नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। जैसे कि ये आप हिबिस्कस की कटिंग देख रहे हैं और आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ। तो जैसे आप लोगों ने कल मेरी फ्रेंड का गार्डन देखा था, तो वहाँ पे मैंने आपको येलो कलर का हिबिस्कस भी दिखाया था। तो ये मैं उसी की कटिंग लेके आई हूँ। कल मुझे टाइम नहीं मिला था, तो फिर मैंने इसको पानी के अंदर रखा। तो आज मैंने सोचा मैं इसको ग्रो करके आपको दिखाती हूँ। तो जैसे मैंने जो गुलाब की कलमें लगाई थी, इंग्लिश रोज़ की लगाई थी, सेम उसी तरीके से मैं इनको ग्रो करूँगी। क्योंकि जो इंग्लिश रोज़ वाला जो मेरा रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा रहा है। 14 दिन के बाद जो मैंने कटिंग दिखाई थी, एक में तो रूट्स बनना स्टार्ट हो गया, आपके सामने ही दिखाया था। और उसके बाद मैंने एक दिन देखा था तो एक में और आ गई थी रूट्स, और आज मैंने सुबह देखा एक में एक और रूट्स बनना स्टार्ट हो गई है। तो टोटल मेरे वो 3 जो इंग्लिश रोज़ हैं उनमें रूट्स बन चुकी हैं। तो उसी तरीके से मैं इसको ग्रो करूँगी। चाहे अभी ये कटिंग लगाने का टाइम नहीं है, फिर भी मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं जिनमें रूट्स बन गई हैं। जैसे कि मैंने ये बोगनविलिया लगाया था और तब भी कटिंग लगाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो ये मैंने टोटल 4 कटिंग्स लगाई थी, जिसमें कि कुछ पे इस पे हल्के हल्के से पत्ते आए थे और कुछ दिन चले थे और फिर वो सूख गए। अब मुझे ये नहीं ध्यान कि ये चारों में से किस पे वो आए थे। और 2 महीने के बाद फिर ये इन पे लीव्स आना स्टार्ट हुए और अभी ये अच्छे से चल रही है। तो अभी मैं इसी तरीके से, जैसे कि मैंने इस पे गुलाब की कटिंग लगाई है इंग्लिश रोज़ की, उसी तरीके से इसको ग्रो करूँगी। तो ये मेरे पास एक पॉली बैग ऑलरेडी इसमें मिट्टी भरी हुई है। इसमें मेरे एक गेंदे का प्लांट लगा हुआ था और ये मैंने इसमें इधर कटिंग करके ये होल बना रखे हुए हैं, ड्रेनेज होल बना रखे हुए हैं। और इसमें मिट्टी मेरे गार्डन की, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार दिखाया, उस तरह से बनी पड़ी है। और बहुत ही सिंपल तरीका है। ये कटिंग लेके हमने कुछ इस तरह से इसको काटना है। ये मैंने क्योंकि परसों शाम से ये पानी के बीच में रख दी थी, तो अब मैं इसको यहाँ से ये कट लगा लूँगी। ये यहाँ से कट लगाना है। ये कुछ इस तरह से। ये जो मेरा स्केटियर है ये बड़ा परेशान करता है। ऐसे कट लगा लिया मैंने एक मैं इसको यहाँ से भी कट लगा लेती हूँ। तो मैं 3-4 कटिंग बना लूँगी इसकी, जितनी अगर मेरी चल पाती है ठीक है, अगर नहीं चलती है तो भी ठीक है। पर फिर भी हम, जैसे हमने इंग्लिश रोज़ का ट्राई किया था, उस तरह से इसको भी ट्राई करेंगे। ये एक कटिंग में यहाँ से कर लूँगी। अब देखते हैं फिर इसके क्या रिज़ल्ट रहते हैं। तो इंग्लिश रोज़ की तरह मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब थोड़ा मौसम भी ठंडा हो गया है और हम इसको पॉली हाउस बना के, थोड़ा पॉली हाउस वाला टेम्परेचर देंगे ताकि जो रूट्स हैं वो हमारी जल्दी से बने। इस कटिंग की भी हम 2 बना लेंगे। और 2 कटिंग लगाई थी मैं, 2 की, एक की मैं 3 बना चुकी, और इसकी भी हम ऐसे बना लेंगे, एक यहाँ से, और इसकी भी ये एक यहाँ से काट लेती हूँ मैं, यहाँ से काट लेती हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे काट लिए कुछ इस तरह से। तो ये टोटल हमारी होगी 2, 3, 4, 5, 6 कटिंग हो गई हमारी। अब देखो ये कितनी चलती हैं। अगर चलेगी तो भी ठीक है, नहीं चलेगी तो भी ठीक है। बस ये हम एक ट्राई कर रहे हैं।
तो मिट्टी ये मेरी सॉफ्ट है। अभी मैंने प्लांट उखाड़ा था और उसमें पानी भी सुबह दिया था, तो थोड़े से फूल आ रहे थे। फिर मैंने कहा चलो इसी में मैं जल्दी से लगाना सिखा दूँगी। ये बस इस तरह से, कुछ नहीं करना है, सिंपल। ये हमने ये मिट्टी में हमने ये सिंपल ऐसे लगा देना है, सब कटिंग इस तरह से, और पत्ती ऐसे ही हम रहने देंगे। चलो हम 1-2 पत्ती ऐसे निकाल देते हैं, बस इतनी सी बनी रहने देंगे। और इसको ऐसे लगाना है। ये बाकी सारी कटिंग भी हमने इसी तरह से लगा लेनी है। ये थोड़ी बड़ी पत्ती है, इसको मैंने निकाल लिया। और ये कटिंग भी ऐसे लगा देनी है। ये चाहे मैं आपको वीडियो बना के नहीं दिखाती, बट मुझे लग रहा था कि जो मेरे भाई बहन अगर इस टाइम लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। एक मैंने वीडियो पहले भी हिबिस्कस पे बनाया था, तो वो तो मेरी सारी कटिंग जो है वो उनमें मुझे सक्सेस मिली। बस यही लगाते हैं। ये एक मुझे अच्छी नहीं लग रही है। चलो ये ऊपर का हिस्सा मैं इसका काट देती हूँ, फिर लगाती हूँ। ये हो गया। तो ये मैंने कटिंग सारी लगा दी है, इसमें पॉली बैग में लगा दी है। और कुछ नहीं करना है, बस सब जैसे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसी तरह से अब इनको पानी दे देना है। ये पानी दे देना। अगर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो तभी हमें रिज़ल्ट्स की भी फिर इच्छा रहती है। और क्या रिज़ल्ट रहते हैं ये तो फिर टाइम ही बताएगा। हमें तो सिर्फ अपना 100% देना है। इसमें थोड़े से मैं हल्के ये साइड पे थोड़ा छेद बना लूँगी कैंची की मदद से, ताकि थोड़ी सी ये हवा इसमें आती जाती रहे। तो तब तक आप ये देखिए, मैं ज़रा कैंची लाना भूल गई थी, तो मैं इससे स्केटियर से ही काट लेती हूँ। ये मैंने कुछ ऐसे होल कर लिए हैं पॉली बैग में। ये 2 इस तरफ कर लिए हैं और 2 इस तरफ। और मैं अब इस पॉली बैग को ऐसे इस तरह से ट्रांसपेरेंट लेना है अपने। ट्रांसपेरेंट में ये है कि आपको ये सब दिखता रहेगा। अगर आपने पानी देना होगा तो आप 1 हफ्ते के बाद इसको खोल के देखें, तो इसके पत्तियों पे हल्का सा छिड़काव कर दें, ज़्यादा गीला नहीं रखना है। और मैं इसको छत पे ही रखूँगी, जहाँ पे कुछ देर धूप आती है और फिर छाया रहती है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर 1-2 दिन मैं ऐसी जगह में रखूँ इसको जहाँ पे धूप ना आती हो, क्योंकि एकदम से लगाया ही है अभी हमने। तो उसके बाद अगर इसकी कंडीशन अच्छी रहती है तो फिर मैं ऐसी जगह में इसको रख दूँगी जहाँ पे कुछ देर धूप आती हो और कुछ देर छाया। तो अब देखो, अब टाइम भी नहीं है और सर्दियाँ भी ज़्यादा हो गई हैं। अब हमने इसको जो पॉली बैग इसमें लगाया है, तो ये हमारा जो इसमें है पॉली हाउस का, इसको जो है पॉली हाउस का टेम्परेचर मिलेगा। और मैं होप करती हूँ इसमें रूट्स अगर बननी होगी तो जल्दी से बनेंगी। और इस तरह से आपने होल भी दे देने हैं ये, ताकि अगर जो ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो ज़्यादा मॉइस्चर अगर इसमें रहेगा तो जो ये कटिंग है हमारी गले ना, सड़े ना। बस इस तरह से, कुछ नहीं करना है आपको। तो आप भी अगर किसी भी तरह की इसकी कटिंग गुड़हल की लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, और जो भी रिज़ल्ट रहेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी।
जैसा कि आप जानते हो ये बोगनविलिया की कटिंग जो मैंने लगाई थी तो ये बहुत अच्छे से चल रही है। तो अभी मैंने इसको कहीं भी ट्रांसप्लांट नहीं किया है, तो छत पे ही अभी मेरे ये पड़ा है। होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जब मैंने रेड कलर के गुड़हल की कटिंग लगाई थी उस पर तो ये मैंने पॉली बैग नहीं बांधा था, तो वो इस बारी मेरा बांधने का सिर्फ यही मकसद है कि जब मैंने वो कटिंग लगाई थी तो मौसम में बहुत फ़र्क था, तो अभी उसके अपेक्षा काफ़ी ठंडा हो गया है। और ठंड में जो है जैसे जितनी ज़्यादा ठंड होगी तो रूट्स बढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, टाइम लंबा लगता है। तो ये पॉलीथीन बैग बांधने से ये होगा कि जो इसमें मॉइस्चर भी एक तो बना रहेगा, और दूसरा ये है कि इसमें थोड़ी ह्यूमिडिटी भी रहेगी, जिससे कि हमारी रूट्स जल्दी बनेंगी। और जो भाई बहन मेरे अनार का प्लांट कटिंग के थ्रू लगाना चाहते हैं तो वो अच्छे से अनार की कटिंग ले आइए, और आप इस तरह से भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही कटिंग लगा दीजिए, तो उसमें भी आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद जी। होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो मेरे भाई बहन कटिंग लगाना चाह रहे हैं तो वो लेमन की भी इसी तरह से लगा सकते हैं। किसी भी सिट्रस फ्रूट के आप लगा दीजिए, चाहे लेमन का हो, चाहे संतरा हो, चाहे किन्नू हो, चाहे मौसम्मी हो, किसी भी तरह का, चाहे चकोदरा हो, तो इस तरीके से आप उनको भी ग्रो कर दीजिए और फिर इंतज़ार करिए और फिर देखिए कि रूट्स बनती हैं कि नहीं। तो इसी तरह से एक्सपेरिमेंट होते हैं और टाइम आने पे ही पता चलता है कि वो सफल हुए कि नहीं हुए। नमस्कार जी।